किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खाने वाले तेलों के ऊपर। और मैं खाने वाले तेलों की जो सिचुएशन बन रही है, जो सरकारी फैसले लगातार आ रहे हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आपको सूचित करना चाहता हूँ कि सिचुएशन क्या बन रही है, सरकार अब क्या फैसला लेने जा रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, एक एक जानकारी किसान को जागरूक करने के लिए आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। सावधान होना, सचेत होना, समय पर अपना माल बेचना ना बेचना, ये काम आपका है। मैं इस बारे कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है बाजार की जानकारी देना, आपको सावधान और सचेत करना। और इसीलिए कहता हूँ कि आप यदि इस चैनल किसानी चैनल के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि एक एक बात जो सरकार कदम उठा रही है उससे पहले आपको मिलेगी। क्योंकि सरकार जब दिल्ली में जाके फैसला करती है वो आप तक आने में 1 महीना लगता है, परंतु आपको यदि आज ही पता चल गई तो 1 महीने पहले आप सावधान और सतर्क हो गए। फिर आपका सरकार का फैसला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात पुख्ता सुन लियो मेरे जी साथियों। अब मैं जिक्र करने जा रहा हूँ सरकार कर क्या रही है और क्यों कर रही है। कि सरसों के थोड़े से भाव बढ़ गए तो सरकार के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। क्योंकि सरकार ने आज तक जो नीतियां बनाई वो नीतियां खरीदार के पक्ष में बनाई, पर बेचने वाले का ध्यान नहीं दिया। और मैंने एक वीडियो में बताया कि आप एक तराजू लीजिए, उसके एक पलड़े में बेचने वाले को बिठाइए, एक पलड़े में खरीदने वाले को बिठाइए, और दोनों का वजन समान करिए ताकि देश का विकास हो, बेचने वाला भी खुशहाल हो और खरीदने वाला भी नुकसान में नहीं आए। परंतु सरकार इस बारे काम नहीं कर रही है। सरकार ये कह रही है कि जो 2-5 लाख रुपए महीना की कमाई कर रहे हैं, जो लोग बाजारों में बड़ा बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, उनको भाई सस्ता तेल उपलब्ध करा दो। भाई ये संभव नहीं हो सकता, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। और मैं एक वीडियो में कह भी चुका हूँ भी आगे जो जो समय आएगा खाद्य तेलों का भविष्य उज्जवल होता जाएगा। और ये सरकार अपने आप सबूत दे रही है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। सरकार को एक एक बात की खबर लग चुकी है, उसे भनक लग चुकी है। वो अपने आप जो काम कर रही है ना, उसके हिसाब से हम जो अनुमान लगाते हो तो हमें एक एक बात का पता चल जाता है कि अभी होने ये जा रहा है। साथियों, अब सरकार क्या फैसला ले रही है। सरकार ये कह रही है कि हमें तेल का डाटा चाहिए। कौन सा डाटा चाहिए? बड़े बड़े मिलरों ने कितना माल खरीदा, कितना तेल निकाला, कितना बाजार में सेल किया, किस भाव में सेल किया, कितनी जीएसटी भरी, कहाँ पर सेल किया। भाई सारा का सारा डाटा जो है हमें मिलना चाहिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये काम करके सरकार अब से पहले 2 बार ट्राई कर चुकी है। 2 बार ट्राई कर ली है, अब की बार तीसरी बार ट्राई करने जा रही है। कैसे कर लिया है कि 2 बार इन्होंने इसी तरह के काम किए। 2021 में भी यही काम किया था, 2014 में भी यह काम किया था, परंतु दोनों जगह सरकार फेल साबित हुई। और अब की बार भी सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित होगी। क्यों होगी? मैं आज सिर्फ सरकारी फैसले पर जिक्र कर रहा हूं, किसी भी जिन्स के भाव पर जिक्र नहीं कर रहा हूं। भाव आदि का जो वीडियो है वो अलग से बात करते हैं हम, भी क्यों बढ़ रहे हैं क्यों घट रहे हैं, वो अलग से बात होती है। परंतु आज जो सरकारी बात है उस पर बात कर रहा हूं। भाई सरकार बड़े बड़े मिलरों को, बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को तो डाटा देने पर मजबूर कर सकती है और उनके डाटा ले भी सकती है। परंतु ये भारत देश है, इस भारत देश में गांव गांव में कच्ची घानी लगी हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छोटी छोटी मशीनों के जरिए बहुत भारी मात्रा में तिल की पिड़ाई हो रही है। उनका डाटा कौन देगा भाई? 140 करोड़ जनसंख्या और 150 करोड़ के लगभग जो जनसंख्या है, उसके कितने घर बनते हैं, कितने गांव बनते हैं, कितने शहर बनते हैं। और उन गांव और शहरों और कस्बों में छोटे छोटे जो तेल मिलर लगे हुए हैं, कोई 10 कुंटल पीड़ रहा है, कोई 20 कुंटल पीड़ रहा है, कोई 5 कुंटल पीड़ रहा है, और अपना माल अपने आसपास के एरिया में बेच रहे हैं। जो कच्ची घानी का तेल है उसका डाटा सरकार को कौन देगा? हमारे गांव के आसपास भी 4-5 मील छोटी छोटी मशीनों से तेल निकलवा रहे हैं। किसान अपना एक थैला भर के लाता है और तेल निकलवा के घर ले जाता है, साथ में खड़ ले जाता है। साथियों,
इस तरह की योजनाएं जब सरकार लागू करती है ना, तो इस बात का स्पष्ट तौर पर सबूत सामने आ जाता है कि देश के अंदर खाने के तेलों की भारी मात्रा में कमी हो चुकी है। बाहर से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कर लो एक्सपोर्ट, रोक कौन रहा है? ले आओ विदेशी तेल, खिलाओ जनता को, करो बीमार, बेचो दवाइयां, खोल दो हॉस्पिटल। ये सिस्टम सरकार का चल रहा है और सरकार को ही बात का पता चल चुका है कि जब से आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं सरकार ने लागू की है और सरकार ने जो पैसा जारी किया है, जो बीमारी रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने भी 20-20 लाख रुपए का किया, हरियाणा सरकार ने भी 5-5 लाख रुपए का लोगों का इलाज करने का किया। सरकार को भी इस बात का पता चल चुका है कि इस इतनी बड़ी जनसंख्या को स्वास्थ्य के रूप में सुविधा देना कोई आसान काम नहीं है। परंतु सरकार को इस बात का भी पता है कि बीमार कौन कर रहा है, बीमार करने वाले कौन हैं। आप जिन देशों से माल मंगवा रहे हैं, चाहे चना मंगवाएं, चाहे तेल मंगवाएं, चाहे घी मंगवाएं, चाहे दूध मंगवाएं, वो सारी की सारी यूरोपियन कंट्री बहुत भारी मात्रा में एडवांस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके अन्न तैयार करती हैं और वो पेस्टिसाइड इंसान के पेट में जहर के रूप में जा रहा है। दोष भारतीयों को दे रहे हो। भारतीय किसान ना ही तो इतना एडवांस पेस्टिसाइड यूज करता है, नहीं भारतीय किसान इतना भारी भरकम जहर जो हाई पावर का है उसका यूज करता है, और ना ही भारतीय किसान के अन्न के अंदर इतनी अनियमितताएं पाई जाती हैं। तो फिर बीमारी आ कहाँ से गई? बीमारी आने का सोर्स आपने तैयार किया, बाहर से माल मंगवाया, मिलावटी सामान आया और देश के अंदर बिका, यही सच्चाई है। परंतु अब बाहर वाले भी हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतना भारी मात्रा में तेल नहीं है, और तेल नहीं है तो सस्ते भाव में नहीं है, तेल है तो सस्ते भाव में नहीं है। तो सरकार ने इस तरह की योजनाएं लागू करने के अंदर भारी मात्रा में दिक्कत पैदा हो रही है। साथियों, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो किसान खाद्य तेलों की खेती करते हैं, जो खाने के तेल के लिए सरसों, तिल, मूंगफली, अरंडी जो भी उगाते हैं, सोयाबीन जो भी उगाते हैं, उन किसानों के लिए सावधानी जरूरी है। एक बार यदि आप भारी भरकम उत्पादन घटा दोगे तो मान के चलो कि सरकार आइंदा से फैसले करने के लायक नहीं बचेगी। आज थोड़ा सा भाव बढ़ते ही इनको नानी याद आने लगी। अरे सोयाबीन के किसानों को पीटते पीटते वर्षों हो गए, मूंगफली के किसान की पिटाई होती गई, भारी मात्रा में 10 वर्ष से सरसों का किसान पीटता रहा, आप जब तो नहीं बोले। आज 2 पैसे सरसों के मिलने शुरू हो गए तो आपने 1000 तरह के बमंडर लगा करके अनेक योजनाएं शुरू कर दी। मेरे सरकार के सभी साथियों से भी निवेदन है, जो मर्जी ताकत लगा लें और जो मर्जी योजनाएं लगा लें, भारतीय किसान अब इतना ज़्यादा उत्पादन भी नहीं खड़ा करेगा। उसको ये पता चल चुका है कि जब उत्पादन करता है तो आप उसको पीटते हो, भाव नहीं देते हो। और ये भी सुन लो, जब तक आप अपने कृषि विशेषज्ञों को फसलों की बीमारी के ऊपर, जो तिलहन के अंदर बीमारी, उनके ऊपर युद्ध स्तर पर काम करके उन बीमारियों को नहीं रोकेंगे, तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो साल दर साल इसी तरह के भाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस भारी भरकम जनसंख्या का पेट भरना कोई आसान बात नहीं है। और भारत का कंज्यूमर, भारत में रहने वाला आम आदमी ये भी समझ चुका है कि विदेशी तेलों से लगातार बीमारियां फैल रही हैं और वो विदेशी तेलों से मुंह मोड़ता जा रहा है, और जिस कारण कोरोना काल के बाद सरसों के तेल की डिमांड लगभग 35% बढ़ चुकी है। इतनी भारी भरकम बढ़ी हुई डिमांड को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है साथियों। इसलिए मेरी विनय निवेदन और प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सरकार की उन सभी हरकतों के बारे में उन किसानों को बताएं, और तिलहन के बारे में निश्चित रहें कि आगे आने वाला भविष्य तेलों का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं सोयाबीन के भाव अभी डाउन पड़े हुए हैं, परंतु जो समय आएगा, जो आगे बढ़ेंगे, अब की बार किसान जागरूक हो चुका है, सोयाबीन की बिजाई घटा चुका है, समय बड़ा बलवान होता है। आगे आने वाले समय में सोयाबीन के ऊपर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। मेरा वीडियो सुनने के लिए और इसी तरह की जानकारी जो किसान हित में किसान द्वारा दी जा रही है, किसानी संगठन को बढ़ाकर जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के साथ जुड़ करके एक एक बात सरकार के उन अफसरों, सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि आप जो फैसले सही नहीं होते,
जो लागू नहीं हो सकते, जिनका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, उन फैसलों के ऊपर पुनः विचार करें और देश का पैसा व्यर्थ नहीं लौटाएं। क्योंकि जो भी योजनाएं सरकार लाती है, पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च होता है तो देश के ऊपर वजन पड़ता है, और इस तरह की योजनाओं का कोई निर्णय देश के अंदर नहीं होता, तो फिर कागजों के अंदर पिटाई करके देश के अंदर, बाजार के अंदर दहशत फैलाने की कृपा न करें, कोशिश न करें। मेरा वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके अनेक किसानों तक ये बात पहुँचाएंगे और सरकार तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि आपने इस तरह के फैसलों पर पुनः विचार करें। क्योंकि संपूर्ण देश का डाटा, एक एक दाने का डाटा ना ही तो कोई निकाल सका है, न ही कोई निकाल सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।